नमस्कार, मेरा नाम है शेरसागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मधेपुरा की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा सियासी खेला हो गया। जी हां, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के संवाद कार्यक्रम के दौरान जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कई स्थानीय नेताओं ने पाला बदलते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। यह घटनाक्रम न सिर्फ मधेपुरा की राजनीति के लिए अहम है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में भी हलचल पैदा करने वाली साबित हो सकता है। आरजेडी के संवाद कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, युवा नेता संजय यादव और कई अन्य बड़े चेहरों की मौजूदगी रही। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब जेडीयू के कई सक्रिय नेता मंच पर पहुंचे और आरजेडी नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। जनता नीतीश कुमार से पूरी तरह नाराज है और अब बदलाव चाहती है। संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कहा, अब जनता परिवर्तन चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं से लोग परेशान हैं। नीतीश कुमार अब जनता का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेडीयू के भीतर अब नेतृत्व को लेकर असमंजस है और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। यही वजह है कि लोग लालू यादव की विचारधारा की ओर लौट रहे हैं। जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाले नेताओं में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो लंबे समय से जेडीयू की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। इनमें से कई पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड अध्यक्ष और सक्रिय बूथ कार्यकर्ता शामिल हैं। इन नेताओं ने मन से ही कहा कि अब वे सामाजिक न्याय, पिछड़ों की आवाज और युवाओं को रोजगार देने वाली राजनीति के साथ देंगे। आरजेडी ने यह स्पष्ट किया कि यह सभी नेता अब पार्टी की रैली, बूथ संपर्क अभियान और चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में आरजेडी नेता विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, नीतीश बाबू अब न इधर के रहे न उधर के, आज उनके अपने लोग ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आरजेडी फिर से बिहार में मजबूत हो रही है और इसका श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की नीतियां अब थक चुकी हैं और जनता एक नई ऊर्जा चाहती है जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दिखती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। मधेपुरा जैसे इलाके में जहां कभी लालू यादव का गढ़ माना जाता था, वहां अब फिर से आरजेडी की वापसी का संकेत मिल रहा है। खासकर युवाओं और पिछड़े वर्ग के वोटरों में आरजेडी की स्वीकृति बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर ऐसे पलायन का सिलसिला जारी रहा तो जेडीयू को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आरजेडी अब प्रदेश भर में संवाद कार्यक्रम चलाने जा रही है। तेजस्वी यादव खुद इस कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों से जुड़ेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि पंचायत से लेकर जिले तक संगठन को मजबूत किया जाए। कार्यक्रम के अंत में सभी नए नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी गई और उन्हें आरजेडी की विचारधारा के साथ आगे काम करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई। मधेपुरा में हुआ यह खेला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। आरजेडी जहां अपने पुराने गढ़ में वापसी का रास्ता बना रही है, वहीं जेडीयू को अंदरूनी असंतोष और नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के इस नए समीकरण को लेकर बिहार की सियासत का पारा बढ़ गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इसका जवाब कैसे देते हैं और तेजस्वी यादव इस लय को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। आज विधानसभा का आखिरी सत्र था और इसी के साथ आरजेडी वाज जेडीयू हमको आगे देखने को मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।